पीटर पार्कर अपने आइडल आयरन मैन से पहली बार कब मिला? क्या टोनी ने पीटर को कभी उसके इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट दी थी? और पीटर के स्पाइडरमैन बनने के पीछे उसका एकमात्र रीजन क्या था? स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अब आ ही गया है, पर क्या आपको सब कुछ पता है हमारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के बारे में? आज मैं इसीलिए आया हूँ। पीटर पार्कर के पैदा होने से लेकर उसके पूरी दुनिया को भुला देने तक हम एक एक इंसिडेंट की यहाँ बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हमारे स्पाइडरमैन की कहानी का पूरा रिकैप। पीटर बेंजामिन पार्कर पैदा हुआ था न्यूयॉर्क सिटी के क्वींस इलाके में 10 अगस्त 2001 को। बचपन में ही उसके माता पिता चल बसे, जिसके बाद उसके चाचा बेन पार्कर और चाची मे पार्कर ने उसे पाला, जहां कुछ वक्त बाद उसके चाचा यानी अंकल बेन मारे गए। 31 मई 2010 को पीटर गया था स्टार्क एक्सपो में, जहां उसने पहना हुआ था आयरन मैन के हेलमेट और उसके ग्लव्स का रेप्लिका, जिस पर उसने टोनी स्टार्क के ऑटोग्राफ भी लिए थे। जब वो दूसरी बार उस एक्सपो में गया तो वहां आइवन वैंको के हैमर ड्रोन्स अटैक करने लगे, जहां एक ड्रोन आया पीटर के सामने, जिस पर पीटर अपने नकली ग्लव से एम करता है, पर तभी आयरन मैन आकर उस ड्रोन को बर्बाद कर देता है और पीटर को उसकी बहादुरी के लिए थैंक्स बोलकर वहां से उड़ जाता है। अपने टीनेज ईयर्स में पीटर जाता है मिड टाउन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहां नेड लीड्स नाम का लड़का उसका दोस्त बनता है, जिसके साथ साथ एक क्लासमेट उसको बुली भी करता था, जिसका नाम था फ्लैश थॉमसन। पीटर अपनी क्लास में किसी को पसंद भी करता था, जिसका नाम था लिज एलन, जिसके साथ साथ उसकी एक लड़की से जान पहचान भी होती है, जिसका नाम था मिशेल जोन्स। 2015 के अंत में जब पीटर 14 साल का होता है, तब उसे एक रेडियो एक्टिव मकड़ी काट लेती है, जिससे पीटर को मिलती है जबरदस्त सुपर ह्यूमन पावर्स, जहां उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड उसी प्रोपोर्शन में बढ़ती है जितनी एक स्पाइडर की होती है। जैसे एक स्पाइडर अपने शरीर से 10 से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है, और कुछ स्पाइडर स्पीशीज तो 200 गुना तक वजन उठा सकते हैं। वैसे ही पीटर भी अपनी स्ट्रेंथ से 10 गुना ज्यादा भारी वजन उठा सकता है, कभी कभार तो उससे भी ज्यादा। इसके अलावा पीटर दीवारों पर भी चिपक सकता है एक स्पाइडर की तरह। अब इस पावर को पीटर इस्तेमाल करता है लोगों की मदद करने के लिए, जहां वो डेवलप करता है अपने खुद के सिंथेटिक वेब फ्लूइड और बनाता है वेब शूटर, जिससे वो न्यूयॉर्क सिटी में क्राइम से लड़ना शुरू करता है, मास्क लगाकर स्पाइडरमैन के नाम से। अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखने के लिए पीटर अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी सिंपल रखता है, जहां वो अपने स्कूल की फुटबॉल टीम ज्वाइन नहीं करता और कुछ भी ऐसा नहीं करता जिससे वो लोगों की नजर में आए। अपने हाथ से वो अपना सूट बनाता है और शुरू करता है अपना सुपर हीरो करियर, जहां कुछ न्यूज ऑर्गेनाइजेशन और रिपोर्टर्स की उस पर नजर भी पड़ती है। उसकी कोई वीडियो बना लेता है एक चोर को पकड़ते हुए और एक गाड़ी को बस से टकराने से रोकते हुए, जहां इस वीडियो को यूट्यूब पर भी डाल दिया जाता है, जिस पर नजर पड़ती है टोनी स्टार्क की, जो कि उस पर और ध्यान देता है और पता लगाता है उसकी आइडेंटिटी के बारे में। तब 23 जून 2016 की शाम को जब पीटर स्कूल से अपने घर आया, तो उसने देखा कि टोनी स्टार्क उसके घर आया हुआ है, पीटर का सबसे बड़ा आइडल, जिसको देखकर वो दंग था। टोनी आंट में से झूठ बोलता है कि पीटर ने एक ग्रांट के लिए अप्लाई किया था, जिसे पीटर को देने के लिए प्लानिंग चल रही है स्टार्क इंडस्ट्रीज में, पर अकेले में टोनी पीटर को बताता है कि वो जानता है कि वो स्पाइडरमैन है। पहले तो पीटर मुकर जाता है, पर जब टोनी उसका छुपा हुआ कॉस्ट्यूम अनकवर करता है तो पीटर मान लेता है कि हाँ वही स्पाइडरमैन है। टोनी को उसका कॉस्ट्यूम पसंद नहीं आता, पर वो इम्प्रेस था उसके बनाए हुए वेब फ्लूइड से। तब टोनी पीटर से पूछता है कि उसने क्यों फैसला किया स्पाइडरमैन बनने का, जिस पर पीटर कहता है कि उसे बुरी चीजें होने से रोकना था। तब टोनी पीटर को बुलाता है जर्मनी कैप्टन अमेरिका का सामना करने, पर पीटर बताता है कि उसके पास बहुत होमवर्क है, पर टोनी को फर्क नहीं पड़ता। वो उसे कहता है कि आंट में को कोई बहाना मारे और चले। तब पीटर को हैप्पी लेकर जाता है जर्मनी स्टार्क इंडस्ट्रीज के प्राइवेट जेट में। पीटर ने इस पूरे ट्रिप का वीडियो बनाया था, जहां हैप्पी उसे कहता है कि इस वीडियो को कहीं दिखाना नहीं। पीटर इस ट्रिप पर बहुत हैरान था, वो पहले कभी बैठा नहीं था प्लेन में, ना ही वो कभी न्यूयॉर्क सिटी से बाहर गया था। जर्मनी पहुंचकर पीटर को बताया गया कि कैप्टन अमेरिका पागल हो गए हैं और इसीलिए आयरन मैन ने उससे मदद मांगी है। उसे मिशन से पहले सूट अप करने को कहा गया, जहां उसने अपना ओरिजिनल सूट पहन लिया। जब हैप्पी ने उसे देखा तो कहा कि उसने वो सूट क्यों नहीं पहना जो टोनी ने उसके लिए बनाया है। तब पीटर ने अपने रूम के दूसरे हिस्से में देखा एक सूटकेस, जिसमें टोनी का बनाया हुआ एक एडवांस सूट रखा था। पीटर के होश उड़ चुके थे। वो इस नए सूट को पहनकर हैप्पी के साथ पहुंचता है लिप्सिक हैले एयरपोर्ट। लिप्जिग हाले एयरपोर्ट पर स्पाइडरमैन दूर से देखता है आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को बात करते हुए। वहां वो एक पैंथर सूट में किसी को देखता है, पर उसे वो पहचान नहीं पाता, क्योंकि दुनिया को अभी नहीं पता था कि ब्लैक पैंथर कौन है। तभी आयरन मैन स्पाइडरमैन को इशारा देता है और पीटर आते ही कैप्टन अमेरिका की शील्ड लेकर उनके हाथ बांध देता है। तभी पीटर का स्पाइडर सेंस उसे अलर्ट करता है कि उसके पास कोई है, और अगले ही पल एंटमैन बड़ा होकर स्पाइडरमैन से कैप की शील्ड लेता है और उसे दे देता है कैप्टन अमेरिका को। तब एवेंजर्स की आपस में लड़ाई शुरू होती है, जहां स्पाइडरमैन आयरन मैन से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। आयरन मैन उसे
दूरी बनाए रखने और अपने वेब शूटर्स यूज करने को कहता है, ताकि ना कैप और उसकी टीम और ना ही स्पाइडरमैन को चोट आए। स्पाइडरमैन जाता है फैल्कन और बकी के पास, जहां वो बड़े आराम से बकी के अटैक को रोक लेता है। तभी फैल्कन उसे टैकल करता है और मिड एयर दोनों की लड़ाई शुरू होती है। तभी बकी कुछ फेंकता है उसकी तरफ, पर स्पाइडरमैन अपने स्पाइडर सेंस से उसे डॉज करके तुरंत वो चीज वापस बकी की तरफ फेंक देता है। आगे फैल्कन से लड़ते हुए स्पाइडरमैन फैल्कन के एक्सो-7 सूट ब्लॉक कर देता है अपनी वेबिंग से, और बकी और फैल्कन को जमीन पर अपने वेब से चिपका देता है। पर तभी फैल्कन अपने रेड विंग से स्पाइडरमैन को बाहर फेंक देता है। तब स्पाइडरमैन बाहर लड़ाई ज्वाइन करता है कैप्टन अमेरिका के खिलाफ, जहां वो आयरन मैन की टीम के साथ कैप्टन अमेरिका की टीम पर अटैक करता है। तभी स्पाइडरमैन आता है कैप्टन अमेरिका के सामने। कैप पूछते हैं स्पाइडरमैन से कि आयरन मैन ने उसके बारे में क्या कहा है। स्पाइडरमैन बताता है कि आयरन मैन ने कहा है कि आप डेंजरस हो। तभी स्पाइडरमैन कैप के पैरों पर वेबिंग छोड़ता है, पर कैप अपनी स्ट्रेंथ से स्पाइडरमैन को ढेर कर देते हैं, और इससे पहले स्पाइडरमैन खुद पर पकड़ बना पाता, कैप उसके ऊपर प्लेटफॉर्म डाल देते हैं और उसके स्ट्रेंथ से इंप्रेस होकर उससे पूछते हैं कि वो कहां से है। स्पाइडरमैन बताता है कि वो क्वींस से है। कैप खुश होते हैं एक साथी न्यूयॉर्क वासी के बारे में जानकर, और उसे बताते हैं कि वो भी न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन से है। आगे लड़ाई में स्पाइडरमैन नोटिस करता है एंटमैन को जायंट मैन बनते हुए। तब वो वॉर मशीन को बचाता है और टोनी और रोडी को आइडिया देता है कि उन्हें स्टार वॉर्स एम्पायर स्ट्राइक बैक वाली स्ट्रेटेजी लगानी होगी जायंट मैन को हराने के लिए, जहां वो जायंट मैन के नीज को अपने वेब से लपेट देता है, और उसका बैलेंस बिगड़ते ही आयरन मैन और वॉर मशीन दोनों उसके हेलमेट पर वार करते हैं और जायंट मैन नीचे गिर जाता है। उसके गिरने में स्पाइडरमैन भी दूर फेंक जाता है। तभी आयरन मैन आता है स्पाइडरमैन के पास और कहता है कि उसे आगे और लड़ने की जरूरत नहीं, अब वो जाए। पीटर लड़ना तो चाहता है, पर वो भी एग्जॉस्ट हो चुका है। तब वो चला जाता है वहां से। 2012 में बैटल ऑफ न्यूयॉर्क के बाद एड्रियन टूम्स और उसकी सैल्वेज कंपनी को बैटल में हुई बर्बादी को साफ करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। ये एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, पर अचानक बीच में पूरा ऑपरेशन दे दिया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल यानी DODC को। ये पॉसिबल हो पाया टोनी स्टार्क और यूएस गवर्नमेंट के बीच हुई पार्टनरशिप की वजह से, जो यहाँ पड़े हुए चितौरी टेक को हैंडल करेंगे। गुस्से में टूम्स ने जो सामान उठाया था उसे DODC को वापस ना करने का फैसला करता है और अपनी टीम से कहता है कि इस सामान को वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस इवेंट के 8 साल बाद टूम्स के आदमी टिंकरर ने उस चितौरी टेक से कई जबरदस्त वेपन्स बना लिए थे, जिन्हें वो बेच रहा था अपने फायदे के लिए। जिसके साथ साथ टूम्स एक मैकेनिकल वल्चर सूट में और चितौरी पावर सेल्स चुरा कर ला रहा था। दूसरी तरफ पीटर पार्कर जर्मनी में टोनी स्टार्क के सिविल वॉर में मदद करने के बाद वापस न्यूयॉर्क आता है। वो टोनी से पूछता है कि क्या अब वो एक एवेंजर है। टोनी कहता है कि नहीं, पर वो उसे स्पाइडरमैन सूट रखने देता है। 2 महीने बाद हम पीटर को देखते हैं मिडटाउन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हुए, जिसके साथ साथ वो टोनी के बॉडीगार्ड हैप्पी को मैसेज भी करता रहता है कि अगर कोई मिशन हो तो बताए। वो अपने स्कूल के एकेडमिक डिकैथलॉन में हिस्सा नहीं लेता क्योंकि उसे स्पाइडरमैन बनकर क्राइम से लड़ना है, जहां क्राइम से लड़ते हुए ही वो टकराता है कुछ लोकल चोरों से, जिनके पास वो चितौरी टेक से बने वेपन्स थे। पीटर को समझ नहीं आता कि इनके हाथ ऐसा टेक कैसे लगा। वो हैप्पी को इसके बारे में बताता है, पर अपने घर आते हुए वो अपने बेस्ट फ्रेंड नेड लीड्स के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है। आगे पीटर एक पार्टी में जाता है नेड के साथ, जहाँ की छत से उसे एक बड़ी रोशनी दिखती है, जहाँ जाकर वो देखता है जैक्सन ब्राइस और हरमन शुल्ट्ज नाम के 2 आदमियों को लोकल क्रिमिनल एरन डेविस को कुछ हाईटेक हथियार बेचते हुए। ये दोनों काम करते हैं एड्रियन टूम्स के लिए। जहाँ जब स्पाइडरमैन उनके बीच में आता है तो शॉकर उस पर अटैक करके वहाँ से भागता है। स्पाइडरमैन उनका पीछा करता है, पर तभी वल्चर स्पाइडरमैन को उड़ाकर ऊपर ले जाता है और उसे एक लेक में फेंक देता है, जहां पीटर खुद को बचाने की कोशिश करता है पर कुछ नहीं होता। तभी टोनी पीटर को ट्रैक करते हुए उसे अपने रिमोट कंट्रोल सूट से बचाता है, जिसके बाद वो उसे मना करता है टूम्स और किसी भी क्रिमिनल से निपटने के लिए। इस मामले के बाद टूम्स गुस्से में अपने आदमी ब्राइस को जान से मार देता है और उसके साथ ही शुल्ट्ज को बनाता है नया शॉकर। पीटर और नेड ब्राइस से मिले वेपन्स को स्टडी करते हैं, जहां वो उसका पावर कोड निकालते हैं। वहीं शुल्ट्ज पीटर को दिखता है अपने स्कूल में, जिस पर वो अपना ट्रैकर लगा देता है और पता लगाता है कि वो लोग जाने वाले हैं मैरीलैंड। ये सुनते ही पीटर डिकैथलॉन टीम के लिए हाँ कह देता है ताकि वो उनके साथ वॉशिंगटन जा सके। तब पीटर और नेड मिलकर उस स्पाइडरमैन सूट से ट्रैकर डिसेबल करते हैं ताकि टोनी या हैप्पी उसकी एक्टिविटी ट्रैक ना कर सके। जिसके साथ साथ ये दोनों सूट के कई एडवांस फीचर को भी अनलॉक करते हैं, जिसमें एक AI और एक
इंस्टेंट किल मोड भी होता है। पीटर स्पाइडरमैन बनकर टूम्स को रोकता है एक डीओडीसी ट्रक से वेपन्स चुराने से, पर वो उस ट्रक में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी डिकैथलॉन टूर्नामेंट मिस कर देता है। तभी सूट की एआई पीटर को बताती है कि ये जो पावर कोर है वो असली में एक अनस्टेबल चित्तौरी ग्रेनेड है। तब पीटर को ध्यान आता है कि जो पावर कोर उसे ब्राइस के वेपन से मिला था वो नेड की जेब में है। वो तुरंत निकलता है वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के लिए, पर तब तक वो पावर कोर एक्टिवेट होकर एक एलिवेटर में फट जाता है, जिसकी वजह से नेड और उसके दोस्त वहां फंस जाते हैं। स्पाइडरमैन वहां आता है और सबको बचाता है, जिसमें उसकी क्रश लिज भी शामिल थी। तब पीटर एरन डेविस से वल्चर की अगली डील के बारे में पता लगाता है और पहुंचता है स्टैटन आइलैंड फेरी, जहां वो वल्चर को मैक गार्गन नाम के बंदे से डील करते हुए देखता है। अब ये पूरा सेटअप होता है एफबीआई का, पर तभी वहां वल्चर सब पर अटैक करता है अपने चितौरी वेपन से। स्पाइडरमैन उसके वेपन को जैसे तैसे अपने वेब से कवर कर देता है, पर तभी वो वेपन फटता है और पूरे फेरी के 2 टुकड़े कर देता है और स्पाइडरमैन फंस जाता है फेरी के दोनों हिस्सों को जोड़ने में। तभी आयरन मैन वहां आता है, जो कि सबको बचाने के साथ साथ पीटर से उसका सूट ले लेता है, ये कहते हुए कि उसने ही एफबीआई को यहाँ की खबर दी और उसके मना करने के बावजूद भी वो वल्चर के पीछे गया। निराश पीटर वापस अपनी हाई स्कूल लाइफ कंटिन्यू करता है, पर वो अपनी क्रश लिज को अपने साथ होम कमिंग डांस पर चलने के लिए पूछता है। लिज मान जाती है और पीटर तैयार होकर पहुंचता है लिज के घर, जहां उसे पता चलता है कि लिज बेटी है एड्रियन टूम्स की, और किसी तरह टूम्स भी समझ जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है और वो उसे धमकाता है। इस पूरी धमकी के बीच पीटर अपना फोन टूम्स की गाड़ी में छोड़ देता है, जिससे उसे पता चलता है कि टूम्स डीओडीसी का प्लेन हाईजैक करने वाला है, जो कि एवेंजर्स टावर से अपस्टेट न्यूयॉर्क कुछ वेपन्स ले जा रहे हैं। अपने होममेड सूट में स्पाइडरमैन पहले सामना करता है शूट्स का, जिसके बाद वो पहुंचता है टूम्स के अड्डे पर। टूम्स को पता था कि स्पाइडरमैन वहां आएगा, वो उस पर अटैक करते हुए आसपास के बिल्डिंग के सपोर्ट कॉलम्स तोड़ देता है और स्पाइडरमैन को मरने के लिए छोड़ जाता है। मलबे में फंसा हुआ पीटर मदद के लिए आवाज लगाता है, पर जब कोई नहीं आता तब वो अपने अंदर की स्ट्रेंथ को जगाता है। उसकी स्पाइडर पावर्स उसकी सोच से ज्यादा है। वो पुश करता है खुद को और उस बिल्डिंग के मलबे को अपनी स्ट्रेंथ से हटाता है, जिसके बाद वो वल्चर को रोकता है प्लेन से सामान चुराने से, जहां वो प्लेन क्रैश करवाता है कोनी आइलैंड पर। तब वल्चर और स्पाइडरमैन भिड़ते हैं, जहां पूरी लड़ाई के बीच वल्चर का विंग सूट फट गया। तब स्पाइडरमैन ने उसे बचाया और छोड़ दिया पुलिस के लिए उस कार्गो के साथ। टूम्स को अरेस्ट कर लिया गया, जिसके साथ साथ उसकी बेटी लिज और उसके परिवार ने शहर छोड़ दिया। तब टोनी ने वापस पीटर को अपने पास बुलाया और उसे एवेंजर बनने का ऑफर दिया, जिसे पीटर रिजेक्ट कर देता है, ये कहते हुए कि वो फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन ही रहना चाहता है। तब टोनी ने प्रपोज किया पेपर को और पीटर को उसका सूट वापस कर दिया, पर जैसे ही पीटर ने अपना सूट पहना उसी वक्त वहाँ आंट में आ गई और उसने देख लिया कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में जेल में एड्रियन टूम्स मिलता है मैक गार्गन से। गार्गन ने टूम्स से स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी पूछी, पर टूम्स ने उसे मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो नहीं जानता। अब बेशक पीटर बहाना बना रहा था स्टार्क इंडस्ट्रीज के इंटर्नशिप का, पर तब भी टोनी पीटर को वो इंटर्नशिप देता है और दोनों उस उल्टे सर्टिफिकेट के साथ फोटो खिंचवाते हैं। इस इवेंट के 2 साल बाद 2018 की मई में पीटर जा रहा था अपने स्कूल के फील्ड ट्रिप पर म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट। तभी पीटर के स्पाइडर सेंस जागते हैं और उसका ध्यान जाता है बस के बाहर, जहां वो न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर देखता है एक एलियन वॉरशिप को। तब पीटर नेट से कहता है कि सबको डिस्ट्रैक्ट करे ताकि वो निकल सके बस से। पीटर स्पाइडरमैन बनकर आ जाता है कल ऑब्सीडियन के हैमर के आगे आयरन मैन को बचाने के लिए। वहीं स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन पर एन्चेंटमेंट लगा रखा था, जिसकी वजह से एबनी मॉ उसे नहीं ले पाते। तब मॉ स्ट्रेंज को बेहोश करके उसे अपने साथ ले जाता है। टोनी और पीटर वॉन्ग की मदद से ऑब्सीडियन को ठिकाने लगाते हैं और टोनी और पीटर निकल जाते हैं मॉ के पीछे। एबनी मॉ के स्पेसशिप में टोनी और पीटर मिलकर प्लान बनाते हैं एबनी मॉ से स्ट्रेंज को आजाद करवाने का, जहां मॉ मारा जाता है और स्पाइडरमैन आयरन स्पाइडर सूट के टेंटिकल्स डिस्कवर करता है। तब उस स्पेसशिप को लेकर वो तीनों क्रैश लैंड करते हैं टाइटन पर, जहां पीटर, क्विल, ड्रैक्स और मैंटिस उन पर अटैक कर देते हैं। पर तब उन्हें समझ आता है कि वो सभी थैनोस को रोकने के लिए टाइटन आए हैं। तब डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन को यूज करके 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज देखता है और बताता है कि इतनी सारी पॉसिबिलिटीज में से वो लोग सिर्फ एक में जीते हैं। तब वो सभी मिलकर प्लान बनाते हैं कि कैसे थैनोस पर पकड़ बनाकर उसके हाथों से इन्फिनिटी गाउंटलेट को निकालना है। थैनोस
टाइटन पर आता है, जहां वो बताता है कि उसका प्लान है इस ओवर पॉपुलेटेड यूनिवर्स की पॉपुलेशन आधी करना, ताकि बची हुई आधी पॉपुलेशन के लिए एनफ रिसोर्सेज हो और सब सरवाइव कर पाए। सभी हीरोज थैनोस पर अटैक करते हैं और अपने प्लान को फॉलो करते हुए थैनोस पर पकड़ बनाते हैं। नेबुला भी वहां आ जाती है और जुड़ जाती है उन सभी के साथ थैनोस को हराने के लिए। पर तभी थैनोस की बातों से नेबुला को समझ आता है कि उसने अपनी बहन गमोरा को खो दिया है। गुस्से से भरा पीटर क्विल खुद को रोक नहीं पाता और थैनोस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बाकी हीरोज, जिनमें स्पाइडरमैन भी था, उनकी पकड़ थैनोस पर से छूटती है और थैनोस अपनी पूरी ताकत से सब पर अटैक करना शुरू करता है। इस जबरदस्त अटैक में टोनी बुरी तरह घायल हो जाता है। तब स्ट्रेंज थैनोस से कहता है कि वो टोनी को छोड़ दे और उसके बदले में वो उसे टाइम स्टोन दे देता है, बाकी सभी से ये कहते हुए कि अब वो सभी एंड गेम में हैं, इस बात का इशारा देते हुए कि खेल अभी बाकी है। आगे थैनोस वकांडा में आखिरी इन्फिनिटी स्टोन गेन करता है और करता है स्नैप, जिसकी वजह से पूरे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन गायब हो जाती है। टाइटन पर पीटर भी धूल बन जाता है ड्रैक्स और पीटर क्विल के साथ। 5 साल बाद एवेंजर्स टाइम ट्रैवल करके इन्फिनिटी स्टोन्स वापस गेन करते हैं, जहां ब्रूस बैनर अपने स्मार्ट हल्क फॉर्म में इन्फिनिटी गाउंटलेट पहनता है और करता है स्नैप, जिसमें पूरे यूनिवर्स की पॉपुलेशन के साथ स्पाइडरमैन भी वापस आ जाता है। और जब कैप को एवेंजर्स की जरूरत होती है तो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ टाइटन से स्पाइडरमैन भी आता है उनके साथ थैनोस को हराने। उस लड़ाई में टोनी पीटर को देखते ही उसे गले लगा लेता है। तब पीटर एवेंजर्स के साथ भिड़ता हुआ इंस्टेंट किल मोड एक्टिवेट करता है आउटराइडर्स के खिलाफ, जिसके बाद जब टोनी थैनोस से इन्फिनिटी स्टोन्स लेकर स्नैप करता है तब थैनोस और उसकी पूरी आर्मी गायब हो जाती है और टोनी इन्फिनिटी स्टोन्स के रेडिएशन से मर जाता है, जहां पीटर रो पड़ता है ये देखकर। उसी हफ्ते वो वापस जाता है अपने स्कूल और मिलता है अपने दोस्त नेड से। इसके एक हफ्ते बाद पीटर आंट मे के साथ शामिल होता है टोनी के फ्यूनरल में, जहां सभी एवेंजर्स आए हुए थे। मैक्सिको में एक स्टेंको नाम की जगह पर निक फ्यूरी और मारिया हिल आए हुए हैं किसी अनयूजुअल स्टॉर्म के बारे में इन्वेस्टिगेट करने, जहां उनका सामना होता है अर्थ एलिमेंटल से। तभी क्विंटन बेक नाम का सुपर पावर्ड इंसान सामने आता है और उस एलिमेंटल को हरा देता है। ये देखते हुए फ्यूरी और हिल उसे रिक्रूट कर लेते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के मिड टाउन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 1 साल पूरे हो चुके हैं, जहां उन बच्चों को एकोमोडेट किया गया है जो स्नैप में गायब हो चुके थे। पर 5 साल बाद एवेंजर्स के सब ठीक करने के बाद वापस आने की वजह से वो अपने स्नैप में गायब ना हुए साथियों से 5 साल छोटे हैं। अब स्कूल एक 2 हफ्ते का फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है यूरोप के लिए, जहां पीटर पार्कर, जिसे अभी भी दुख है उसके मेंटर टोनी की मौत का, वो अपनी क्लासमेट एमजे से अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। दूसरी तरफ हैप्पी पीटर को बताता है कि निक फ्यूरी उससे बात करना चाहते हैं, पर पीटर फ्यूरी के कॉल को इग्नोर कर देता है। पीटर और उसके क्लासमेट्स इटली में वेनिस पहुंच चुके हैं, जहां वाटर एलिमेंटल अटैक कर देता है। पीटर अपने क्लासमेट्स को बचाने के लिए एक रैंडम मास्क पहनकर सामने आता है और वाटर एलिमेंटल को रोकने की कोशिश करता है, पर तभी वहां आता है बेक, जो कि आते ही उस एलिमेंटल को हरा देता है। तब फ्यूरी मिलने आते हैं पीटर से और उसे देते हैं टोनी के ग्लासेस, जो वो पीटर के लिए छोड़ कर गया था। ये ग्लासेस पीटर को जोड़ते हैं ईडिथ से, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो स्टार्क इंडस्ट्रीज के डेटाबेस के साथ साथ टोनी के लार्ज ऑर्बिटल वेपन सप्लाई को भी कंट्रोल कर सकता है। तब पीटर मिलता है क्विंटन बेक से, जो कि उसे बताता है कि वो मल्टीवर्स के अल्टरनेट रियलिटी से आया है, जहां 4 एलिमेंटल्स ने उसकी फैमिली की जान लेने के साथ साथ पूरी सिविलाइजेशन ही बर्बाद कर दी, और अब वो इस अर्थ के साथ भी यही करने आए हैं। पर बेक ने उनमें से 3 को खत्म कर दिया और अब बचा है सिर्फ फायर एलिमेंटल। बेक बताता है कि उसे शक है कि वो एलिमेंटल प्राग में अटैक करने वाला है। फ्यूरी पीटर से कहते हैं कि उसे बेक का साथ देना चाहिए, पर पीटर उन्हें मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसे अपनी क्लास ट्रिप पर जाना है। पर फ्यूरी उसकी क्लास ट्रिप डाइवर्ट करवा देते हैं प्राग की तरफ। पीटर अब मजबूर है बेक के साथ फायर एलिमेंटल से भिड़ने के लिए, क्योंकि उसके दोस्तों की जान खतरे में है। पीटर की मदद से बेक उस क्रिएचर को खत्म कर देता है। तब फ्यूरी और हिल पीटर और बेक को जर्मनी बुलाते हैं ताकि वो लोग एक नई सुपर हीरो टीम फॉर्म कर सकें। पर पीटर फैसला करता है कि बेक को अकेले जाना चाहिए वहां, जिसके साथ साथ वो उस पर भरोसा करते हुए उसे टोनी के ईडिथ ग्लासेस का एक्सेस दे देता है। पीटर जैसे ही ऐसा करके वहां से जाता है, बेक एक पुराने स्टार्क एम्प्लॉय के साथ मिलकर खुशी मनाने लगता है। ये वही स्टार्क एम्प्लॉय है जिसे कई साल पहले ओबेडाया स्टेन ने आर्क रिएक्टर बनाने के लिए डांटा था। और बेक कोई सुपर हीरो नहीं है, वो बस एक सुपर हीरो होने का नाटक कर रहा था अपने बार्फ टेक के साथ, वो टेक जिसकी मदद से टोनी ने होलोग्राफिक इल्यूजन बनाया था सिविल वॉर में। पर बाद में टोनी ने उसके अनस्टेबल नेचर की वजह
से उसे फायर कर दिया था। फिलहाल बेक और उसके साथियों ने एडवांस प्रोजेक्टर्स यूज करके अपनी पावर्स और एलिमेंटल्स को सिमुलेट किया था, जहां उनको एडिथ पर ही पकड़ चाहिए थी ताकि वो एडिथ के ऑर्बिटल वेपनाइज्ड ड्रोन्स की मदद से अपने इल्यूजन का स्केल बढ़ा सकें और बेक को एक एवेंजर लेवल हीरो दिखा सकें। दूसरी तरफ एमजे पीटर को बताती है कि उसे पता चल गया है कि वही स्पाइडरमैन है, जिसके साथ साथ वो पीटर को एक मलबे का टुकड़ा भी दिखाती है जो उसने पाया फायर एलिमेंटल वाली बैटल लोकेशन पर। ये मलबा एक्चुअली में एक प्रोजेक्टर है और ये देखते ही पीटर और एमजे समझ जाते हैं कि बेक झूठ बोल रहा है। तभी पीटर बर्लिन जाता है फ्यूरी को बेक के बारे में बताने, पर बेक पीटर को फंसा लेता है एक इलेबोरेट इल्यूजन में, जहां पीटर बिना जाने ये भी रिवील कर देता है कि उसके दोस्तों को भी पता है बेक के प्लान के बारे में। और इस पूरे इल्यूजन के अंत में पीटर जा भिड़ता है एक ट्रेन से। अब बेक को जहां लगा कि पीटर ट्रेन से भिड़ के मर चुका है, वहीं पीटर जबरदस्त चोट खाकर भी बच जाता है। वो ट्रेन पीटर को पहुंचाती है नेदरलैंड्स, जहां पीटर हैप्पी को कांटेक्ट करके बुलाता है उसकी मदद करने। हैप्पी पीटर को संभालता है और उसे मोटिवेट करता है, जिसके साथ साथ वो टोनी का फैब्रिकेटर लेकर आया था ताकि पीटर अपने लिए एक सूट भी बना सके। पीटर लग जाता है काम पर और हैप्पी उसे लेकर जाता है लंदन, जहां पीटर के क्लासमेट्स हैं। बेक एडिथ की मदद से सारे एलिमेंटल्स का फ्यूजन दिखाता है लंदन में, जहां उसका प्लान था एक फेक अटैक दिखाते हुए पीटर के सभी दोस्तों की जान लेना, ताकि उसका सच कभी सामने ना आ पाए। बेक अपनी इल्यूजन से भरी तबाही शुरू करता है, पर तभी आता है पीटर अपने नए स्पाइडरमैन सूट में, जहां गुस्से से भरा बेक उस पर ड्रोन से अटैक करना शुरू करता है। ड्रोन्स दूसरी ओर पीटर के दोस्तों की तरफ भी जाते हैं, पर पीटर इस बार अपने स्पाइडर सेंसेस की मदद लेता है, ये समझने के लिए कि क्या असली है और क्या नहीं। और तब वो एक एक करके ड्रोन्स को बर्बाद करते हुए सामने आता है बेक के, और बेक जो कि मिसफायर्ड गनशॉट से घायल था, वो आखिरी चाल चलता है पीटर पर वो फेल हो जाता है और मारा जाता है, जिसके बाद पीटर लेता है ड्रोन्स का कंट्रोल। हालांकि बेक ने मरने से पहले अपने साथी को ड्रोन का डेटा रिट्रीव करने को कहा था। तब अंत में अपने यूरोप ट्रिप से वापस आकर पीटर एमजे के साथ अपनी रिलेशनशिप शुरू करता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में जे जोना जेमिसन अपनी वेबसाइट thedailybugle.net पर ब्रॉडकास्ट करता है लंदन के अटैक की झूठी फुटेज, जिसमें बेक स्पाइडरमैन को फंसाता है, ये कहते हुए कि ड्रोन अटैक्स के पीछे स्पाइडरमैन का हाथ है, जिसके साथ साथ वो दुनिया के सामने रिवील कर देता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पता चलता है कि फ्यूरी और हिल जो हमें इस पूरे इवेंट में दिखे, वो असली में स्क्रल टेलोस और उसकी वाइफ सोरेन है, जो फ्यूरी और हिल की जगह काम कर रहे हैं, जबकि फ्यूरी स्क्रल्स के ग्रुप के साथ स्पेस में एक कमांडिंग स्टेशन में है। स्पाइडरमैन नो वे होम क्विंटन बेक के पीटर पार्कर को फंसाने और उसकी आइडेंटिटी पब्लिक के सामने लाते ही डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल पीटर, उसकी गर्लफ्रेंड मिशेल एमजे जोन्स वॉटसन, उसका बेस्ट फ्रेंड नेड लीड्स और उसकी आंट मे पार्कर को अरेस्ट कर लेते हैं। तब इनकी मदद के लिए सामने आता है लॉयर मैट मर्डॉक, जो कि उन्हें बताता है कि डीओडीसी उन पर लगे इल्जामों को प्रूव नहीं कर सकता, इसीलिए वो लोग किसी प्रॉब्लम में नहीं है। पर पब्लिक के बीच उनकी छवि को लेकर डिबेट शुरू हो गई कि क्या वो लोग सही हैं या मिस्टीरियो सही है। इसी दौरान पीटर, नेड और एमजे के स्कूल खत्म हो चुके हैं और अब उन्होंने अप्लाई किया कॉलेज एडमिशन के लिए, जहां एमआईटी ने उन तीनों के एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए हाल फिलहाल के इवेंट्स की वजह से। तब पीटर जाता है न्यूयॉर्क के सैंक्टम में उसके टाइटन के एडवेंचर में दोस्त बने डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज से मदद मांगने। स्ट्रेंज क्योंकि 5 साल थैनोस के स्नैप में गायब था, तो अब वो सॉर्सरर सुप्रीम नहीं रहा, अब वोंग सॉर्सरर सुप्रीम है। पीटर स्ट्रेंज से मदद मांगता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि लोग भूल जाएं कि वो स्पाइडरमैन है। स्ट्रेंज एक तरीका जानता है, र्यून्स ऑफ कॉफकॉल, एक ऐसा स्पेल जिसमें वो सबको भुलवा देगा कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तब स्ट्रेंज वो स्पेल शुरू करता है, पर स्पेल के बीच में पीटर कहता है कि वो चाहेगा कुछ लोग इस बात को ना भूलें, जिसके लिए वो एक के बाद एक नाम लेता जाता है अपने दोस्तों के। पीटर के बार बार नए नाम जोड़ने की वजह से स्पेल करप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेंज को इस करप्टेड स्पेल को बांधना पड़ता है। तब स्ट्रेंज पीटर से कहता है कि क्या उसने सही में सारे ऑप्शन ट्राई किया एडमिशन के, जिसमें वो पीटर से कहता है कि एक बार एमआईटी के एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाकर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करो। पीटर ऐसा ही करता है, वो जाता है एमआईटी एडमिनिस्ट्रेटर से बात करने, जहां अचानक ऑटो ऑक्टेवियस उस पर अटैक कर देता है। इस अटैक में ऑटो देखता है कि ये जो स्पाइडरमैन है, ये उसके स्पाइडरमैन से थोड़ा अलग है, जहां ये नया स्पाइडरमैन नैनोटेक से बने आयरन स्पाइडर सूट को यूज कर रहा है। तभी ऑटो उसके नैनोटेक के कुछ हिस्से उखाड़ लेता है। अब यही नैनोटेक ऑटो के मैकेनिकल टेंटिकल से जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका कंट्रोल आ जाता है पीटर
के हाथों में। इस पूरे इंसिडेंट में MIT एडमिनिस्ट्रेटर की जान बच जाती है, जिसकी वजह से वो कहती है कि वो उसके और उसके दोस्तों के एडमिशन के बारे में आगे बात करेगी। अब उसी पल एक पंपकिन बॉम्ब वहां आता है और फट जाता है और ऑटो ऑक्टेवियस आसमान में नोटिस करता है नॉर्मन ऑसबॉर्न को। पर इससे पहले ऑसबॉर्न पीटर और ऑटो तक पहुंच पाता, स्ट्रेंज उन दोनों को ले आता है सैंक्टम में और ऑटो को कैद कर देता है एक सेल में, जिसके बगल वाले सेल में कर्ट कॉनर्स यानी लिजर्ड था। तब स्ट्रेंज पीटर को समझाता है कि उस करप्टेड स्पेल की वजह से मल्टीवर्स में जो भी स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी जानते हैं वो इधर आ गए हैं। वो पीटर, MJ और नेड से कहता है कि उनके बारे में पता लगाए और उन्हें पकड़कर यहाँ इन सेल में डाल दे। तब वो लोग मैक्स डिलन यानी इलेक्ट्रो का पता लगाते हैं, जिससे भिड़ते हुए पीटर के सामने आता है फ्लिंट मार्को यानी सैंडमैन। तब पीटर उन दोनों को स्ट्रेंज के दिए हुए जादुई आर्टिफैक्ट से भेज देता है ऑटो और कर्ट के बगल वाले सेल में। दूसरी तरफ ऑसबॉर्न खुद पर पकड़ बनाने की कोशिश करता है, जहां अपनी स्प्लिट पर्सनैलिटी ग्रीन गॉब्लिन को रोकने के लिए वो अपना गॉब्लिन मास्क बर्बाद कर देता है। तभी सैंक्टम में पीटर को कॉल आता है मे का, जो कि उसे बताती है कि ऑसबॉर्न यहाँ आया हुआ है। पीटर तुरंत जाता है मे के पास, जहां से वो ऑसबॉर्न को लेकर आता है सैंक्टम के डंजन में और उसे सेल में कैद कर देता है। सेल में सभी लोग एक दूसरे के बारे में बताते हैं कि उनके यूनिवर्स में वो सभी मर चुके हैं, जिससे सबको समझ आता है कि वो लोग अपने अपने यूनिवर्स से यहाँ आए हैं अपनी मौत से ठीक पहले। पर स्ट्रेंज को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, वो उन सभी को वापस भेजने की तैयारी करता है। पर पीटर कहता है कि ऐसे इन्हें अपनी मौत की तरफ भेजना सही नहीं होगा, उन्हें उन विलन्स की मदद करनी चाहिए। पर स्ट्रेंज कहता है कि वो ऐसा करके टाइमलाइंस के साथ छेड़खानी नहीं करेगा। अब पीटर ऐसा होने नहीं दे सकता था। वो तुरंत उस डिवाइस को ले लेता है जिसमें र्यून्स ऑफ कॉफकॉल की स्पेल बंधी हुई थी, जिसके बाद स्ट्रेंज और पीटर के बीच भागा दौड़ी शुरू होती है। तब वो लोग आते हैं मिरर डायमेंशन में, जहां पीटर ज्योमेट्री की नॉलेज की मदद से स्ट्रेंज को फंसा देता है मिरर डायमेंशन के अंदर और ले आता है उसका स्लिंग रिंग, जिसे वो दे देता है नेड को। जिसके बाद वो वापस आकर सभी विलन्स को ले जाता है हैप्पी के अपार्टमेंट। वहां वो ऑसबॉर्न के साथ मिलकर सबसे पहले स्टार्क टेक की मदद से ऑटो ऑक्टेवियस को ठीक करता है, जिसकी ऐसी हालत हुई थी उसके मैकेनिकल आर्म के प्रोसेसर में आई गड़बड़ी की वजह से। ऑटो का दिमाग अब हल्का हो चुका था, वो वापस नॉर्मल होकर अच्छा फील करता है और अपने टेंटिकल्स में लगे नैनोटेक पीटर को वापस देता है। पर तभी पीटर के स्पाइडर सेंसेस बहुत जोर से उसे अलर्ट करते हैं। पीटर समझ जाता है कि उनमें से कोई कुछ गड़बड़ करने वाला है और तभी ऑसबॉर्न पर उसका गॉब्लिन पर्सोना वापस पकड़ बनाता है और अगले ही पल शुरू होता है केओस। गॉब्लिन अब बिल्डिंग में है। गॉब्लिन बाकी विलन्स को कहता है कि स्पाइडरमैन पर भरोसा ना करे, जिसके साथ साथ वो पीटर पर अटैक कर देता है, जिसके अंत में आंट में बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है। गॉब्लिन और बाकी विलन्स वहां से भाग चुके थे। आंट में बिल्डिंग की लॉबी में पीटर के पास अपने अंत समय में है। बाहर पुलिस आ चुकी है। पीटर पूरी तरह बेबस है, वो नहीं समझ पा रहा कि क्या किया जाए। वो मदद के लिए चिल्लाता है पर बहुत देर हो चुकी है। आंट में इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है और जाने से पहले वो पीटर को एक बात बता कर गई है, बड़ी ताकत के साथ आती है बड़ी जिम्मेदारियां। दूसरी तरफ नेड और MJ को इस बारे में पता चलता है और वो अब चिंता में है पीटर के लिए। तभी नेड डिस्कवर करता है कि वो स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग की मदद से पोर्टल बना सकता है। वो पोर्टल बनाता है पीटर को ढूंढने के लिए और पीटर आता है पोर्टल से उसके और MJ के पास। पर ये पीटर उनका पीटर नहीं था, ये दूसरे यूनिवर्स का स्पाइडरमैन था, जिस यूनिवर्स को मैक्स और कर्ट कॉनर्स बिलोंग करते थे। तब नेड फिर से पोर्टल बनाता है पीटर को ढूंढने के लिए और फिर पीटर आ जाता है। पर ये भी पीटर उनका पीटर नहीं है, ये भी दूसरे यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है, जिस यूनिवर्स को फ्लिंट मार्को, ऑटो ऑक्टेवियस और ग्रीन गॉब्लिन बिलोंग करते हैं। इन दोनों पीटर को आइडिया होता है कि नेड और MJ का दोस्त कहां हो सकता है। वो हो सकता है उस जगह जहां वो जाता है दुखी होकर। पीटर आंट में की मौत के दुख में होता है। तब दूसरे पीटर उसे समझाते हैं कि ऐसा उनके साथ भी हुआ है, उन्होंने भी अपने अंकल बेन, ग्वेन स्टेसी जैसे करीबियों को खोया है, पर वो लड़ते आए हैं उन खोए हुए करीबियों की याद में। तब तीनों पीटर पार्कर नेड और MJ के साथ लगते हैं अपने मिशन पर। सभी विलन्स को ठीक करना है और उन्हें वापस अपने डायमेंशन में भेजना है। वो तीनों सभी का इलाज बनाकर पहुंचते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जहां उनकी भिड़ंत शुरू होती है फ्लिंट, कर्ट और मैक्स से। अल्टरनेट यूनिवर्स के स्पाइडरमैन उन्हें ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं नेड भी गलती से स्ट्रेंज को आजाद कर देता है मिरर डायमेंशन से। पर इससे पहले सब ठीक होता, गॉब्लिन वहां आकर र्यून ऑफ कॉफकॉल कंटेन करने वाले डिवाइस माकिना डी कैडावर्स को अपने पंपकिन बॉम्ब से बर्बाद कर देता है और तब टूट जाते हैं सभी यूनिवर्स
यूनिवर्स के बैरियर और पीटर पार्कर को जानने वाले मल्टीवर्स के सारे लोग वहां आना शुरू करते हैं। पर स्ट्रेंज अपनी पूरी ताकत से उन्हें होल्ड करने की कोशिश करता है। जहां पीटर जाता है गॉब्लिन की बैंड बजाने। पीटर ऑलमोस्ट गॉब्लिन को खत्म कर ही चुका था कि उस गॉब्लिन का स्पाइडरमैन उसे आकर रोकता है और समझाता है कि स्पाइडरमैन होने का मतलब क्या है। तब वो लोग मिलकर ठीक करते हैं गॉब्लिन को। तब इस यूनिवर्स का पीटर जाता है स्ट्रेंज के पास और कहता है कि उसकी आइडेंटिटी सबके दिमाग से मिटा दे ताकि ये मल्टीवर्सल प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। स्ट्रेंज ऐसा ही करता है। पीटर जाता है एमजे और नेड के पास इस प्रॉमिस के साथ कि वो उन्हें मिलकर वापस सब याद दिला देगा। स्ट्रेंज पीटर के सैक्रिफाइस को समझते हुए स्पेल को कास्ट करता है, जिसकी वजह से दूसरे यूनिवर्स के सभी लोग वापस अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं, जिनमें एडी ब्रॉक भी था, जिसका थोड़ा सा वेनम यहाँ रह जाता है। 2 हफ्ते बाद पीटर जाता है एमजे और नेड को याद दिलाने अपने बारे में, पर वो एमजे के सर पर चोट देखकर ऐसा नहीं करता क्योंकि वो और अपने करीबियों को परेशानी में नहीं डाल सकता था। वो मे के ग्रेव पर जाता है और अनजान हैप्पी से बात करता है, जिसके बाद वो शुरू करता है अपना अकेला सफर एक नए स्पाइडरमैन के रूप में, वापस उसी मोटिव के साथ कि उसे बुरी चीजें होने से रोकना है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट डिटेल्ड रिकैप हमारे स्पाइडरमैन की स्टोरी का। अब आपकी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को देखने का एक्सपीरियंस और बढ़िया हो जाएगा। अभी आप मुझे बताओ कि इस पूरे रिकैप में आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था? क्या पीटर पार्कर को उसके दोस्त वापस याद कर पाएंगे? सीक्रेट वॉर्स में 2 स्पाइडरमैन थे और दोनों के रोल जबरदस्त थे। इन दोनों की कहानी जानने के लिए हमारी सीक्रेट वॉर्स वाली वीडियो देखना ना भूलें। अभी आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस और थ्योरीज हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।